जब भी वो फेस चेंज करेगा तो अपना नक्शा बनाएगा। क्या नगर निगम से नक्शा पारित करवाता है? बीसीसीएल जो पूरे क्षेत्र में भवन जहाँ तहाँ भवन बनाता है अपने कार्यालय के उपयोग के लिए, क्या वो नगर निगम से नक्शा पास कराता है? नहीं। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो नगर निगम अधिनियम बना हुआ और पंचायत अधिनियम बना हुआ है उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कोई फायदा। फिर से परिसीमन करके पंचायत चुनाव कराया जाए, इसको लेके हम लोग आवेदन देने के लिए यहाँ पे बाहर किया जाए। तो कोई तो कुछ नियम कानून होगा, क्यों बाहर किया जाएगा इसको? देखिए नगर, क्योंकि बीसीसीएल अभी तक होल्डिंग टैक्स नहीं दे रही है। बीसीसीएल का 50% क्वार्टर अवैध लोगों द्वारा बसा हुआ, यहाँ का जो 70% जमीन है जो अधिकृत किया हुआ है बाहरी लोगों द्वारा। जो लोग होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से, वो लोग मतदाता के साथ साथ उम्मीदवार भी बने पड़े हुए हैं। इससे साफ झलक रहा है कि झारखंडियों को जहां पे वार्ड पार्षद बनना चाहिए था, झारखंडियों के जहां पे महापौर बनना चाहिए था, आज बाहरी लोग बिना होल्डिंग टैक्स दिए जैसे तैसे अवैध अतिक्रमण करके रह के वो लोग उम्मीदवार बनने के तो गलत तरीके से दे रहे हैं। अच्छा, बीसीसीएल क्षेत्र में मान के चलिए पाइप बिछाएगा, क्या बीसीसीएल उसको एनओसी दिया? बिना एनओसी का काम हो रहा है और कहीं ना कहीं बीसीसीएल और साथ ही साथ नगर निगम का अधिकारी मिल के पैसा खा रहा है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, उसी को चरितार्थ करते हुए यहाँ पर कुछ ग्रामीण युवक आए हुए हैं, अपनी शिकायत उपायुक्त महोदय के जनता दरबार में देकर आए हैं। और क्या क्या इनकी शिकायत है, क्या क्या इनकी मांगे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ चेहरे जो देख रहे हैं, कुछ बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं। टेकलाल महतो जी है, और ऐसे तो हम बहुत कोई जानते भी होंगे। बाबा और नाती हमेशा लड़ाई साथ साथ लड़ते हैं, चाहे कोर्ट हो, जेल हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर जगह साथ में दिखते हैं। आज फिर साथ में दिखे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बात इनको यहाँ पर उपायुक्त महोदय से क्या क्या किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई और क्या क्या इनकी शिकायत है। सबसे पहले आप किन किन बातों को लेकर यहाँ पर उपायुक्त महोदय के पास पहुँचे? पहले खबर आंदोलन को जोहार। आज हम लोग धनबाद आए हैं, अब बहुत जल्द कल हम लोग बोकारो उपायुक्त कार्यालय में भी दिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 आवेदन देने के लिए आए। पहला आवेदन देने के लिए आए कि बीसीसीएल का जो अधिकृत क्षेत्र है जिस पे नगर निगम चल रहा है उसको नगर निगम चुनाव से बाहर किया जाए। और 2022 में जो पंचायत चुनाव हुआ है, जो बीसीसीएल के अधिकृत क्षेत्र और कॉलोनियों को जो उन्होंने पंचायत बनाया है, उसको जो चुनाव है उसको रद्द करके फिर से परिसीमन करके पंचायत चुनाव कराया जाए, इसको लेके हम लोग आवेदन देने के लिए यहाँ पे आप जो बात बोल रहे हैं कि नगर निगम को बाहर किया जाए, तो कोई तो कुछ नियम कानून होगा, क्यों बाहर किया जाए इसको? देखिए, नगर निगम को इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि धनबाद मतलब बीसीसीएल के नगर निगम को इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि बीसीसीएल अभी तक होल्डिंग टैक्स नहीं दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे नगर निगम का सारे जो योजनाएं हैं, संसाधन है, सारा उपयोग किया जा रहा है जो कि अवैध तरीके से, क्योंकि बीसीसीएल का 50% क्वार्टर अवैध लोगों द्वारा बसा हुआ, यहाँ का जो 70% ज़मीन है जो अधिकृत किया हुआ है बाहरी लोगों द्वारा अवैध तरीके से रह रहा है। अब एक बात बताइए, जो लोग होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से, वो लोग मतदाता के साथ साथ उम्मीदवार भी बने पड़े हुए हैं। इससे साफ झलक रहा है कि झारखंडियों को जहां पे वार्ड पार्षद बनना चाहिए था, झारखंडियों के जहां पे महापौर बनना चाहिए था, आज बाहरी लोग बिना होल्डिंग टैक्स दिए जैसे तैसे अवैध अतिक्रमण करके रह के वो लोग उम्मीदवार बनने के साथ साथ जीतने का भी काम कर रहा है और चुनाव भी लड़ रहा है। बहुत जगह तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अतिक्रमणकारी होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो वो गलत तरीके से दे रहे हैं। अच्छा, बीसीसीएल क्षेत्र में मान के चलिए पाइप बिछाएगा, क्या बीसीसीएल उसको एनओसी दिया? पानी का उपयोग कर रहा है, अब बीसीसीएल के ग्राउंड पे जा रहा है पाइपलाइन, तो क्या बीसीसीएल एनओसी दिया? कहीं ना कहीं बिना एनओसी का काम हो रहा है और कहीं ना कहीं बीसीसीएल और साथ ही साथ नगर निगम का अधिकारी मिल के पैसा खा रहा है, जो कि हम लोग अब ये बर्दाश्त नहीं करें क्योंकि ये हमारा पहचान का बात है। पूरा बीसीसीएल हमारे ज़मीन पे बसा हुआ है, हमने बीसीसीएल को पहचान दिया, हमने अपने छाती पे जगह दिया है। आज वहाँ पे बाहरी लोग अतिक्रमण करके अवैध तरीके पे यहाँ पे राज करेगा। आज धनबाद में जो गोली कांड होता है, जो मर्डर होता है, जो कोयला को लेके यहाँ पे खूनी माहौल फैला हुआ है, जो भय का माहौल फैला, कहीं न कहीं यही गलत स्वशासन के कारण, गलत पावर यहाँ गलत लोगों को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। अभी तो जहाँ तक हमको लग रहा है आपके हाथ में 2 चिट्ठे हैं, तो लग रहा है कि आपके 2 कुछ आवेदन होंगे। तो 2 आवेदन, जैसे कि एक आवेदन पे जैसे बता नगर निगम के बारे में बताएं, और एक आवेदन क्या था? और नगर निगम का बता देना चाहते हैं, नगर निगम का अध्याय 43 का 281 में स्पष्ट लिखा गया है कि उद्योग नगरी को आप नगर पालिका से बाहर रखने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे जानते ही हैं, झारखंड में ऐसा कोई उदाहरण है कि जिसको अलग रखा गया?
झारखंड टाटा है ना, पूरा जमशेदपुर आपका टाटा वगैरह है, आपका बोकारो यहीं पे सामने, तभी तो हम बोले कि बाबा और नातिकल बोकारो में पहुंचेंगे। आप वहाँ पे जो BSL स्टील सिटी है, वहाँ पे 19 गांव विस्थापित गांव जो BCCL का, वहाँ पे पंचायत चुनाव नहीं होता है, ना ही वहाँ पे नगर निगम चुनाव होता है। क्यों? BSL का स्पष्ट कहना है कि हम केंद्र सरकार का प्रॉपर्टी है और अधिनियम बोलती है कि इसको नगर निगम से बाहर रखा जाए, इसलिए हम लोग बाहर यहाँ पे मतलब आप चाहते हैं कि जो BCCL के क्वार्टरों में जो रहते हैं उनको वोट का अधिकार नहीं है? नहीं, वोट का अधिकार नहीं है। देखिए, आखिर ग्राम पंचायत किसके लिए? ग्रामीणों के लिए, वहाँ के खतियानदारी लोगों के लिए। जो ग्रामीण है, जो आपका माने क्या बोलते हैं उसको, जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, जो किसी तरह से सुविधा नहीं मिले, जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब BCCL कॉलोनियों को आप पंचायत बना दीजिएगा, ये तो गलत है, क्योंकि वो तो गांव है नहीं ना। गांव का डिफिनेशन क्या है? यहाँ तो गांव का डिफिनेशन ही बदल के रख दिया गया है। यहाँ गांव का डिफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत से एरिया में देखा गया है जो कॉलोनी में रहते हैं BCCL कॉलोनी में, वो तो वार्ड पार्षद मुखिया सब कुछ लड़ते हैं और चुनाव भी जीते हुए हैं। तो इसीलिए आज हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं और DC साहब को आगाह करने के लिए आए हैं कि बहुत जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग रोड पूरा धनबाद का चक्का जाम कर देंगे, पूरा बोकारो का चक्का जाम कर देंगे। आपके दोनों मांगों पे जो आवेदन दो दिए थे, उस पर DC साहब ने क्या क्या अपना? DC साहब ने स्पष्ट कहा कि इसमें हम जो आपका जो पत्र है हम दोनों विभाग को भेजते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा मामला और सीरियस मामला है, और ये कहीं ना कहीं सही बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्पष्ट उनको उदाहरण दिए कि ग्राम सभा का मतलब होता है कि ग्राम सभा के द्वारा उस पंचायत का विकास करना, और उसका डिफिनेशन है कि राजस्व ग्राम के अंतर्गत जो मतदाता सूची है, और उस मतदाता सूची में जिसका नाम है वही ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, वही ग्राम सभा में बैठ सकता है। तो BCCL का क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं, फिर वो ग्राम सभा में कैसे बैठ रहा है? इसीलिए आप चाहते हैं कि जो भी पंचायत या फिर जो भी है उसका परिसीमन सीमा उसको फिर से निर्धारण किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम का परिसीमन फिर से हो, पंचायत का परिसीमन फिर से हो, क्योंकि आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आज हम लोग लगभग 2 साल से हम लोग खतियान का लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो खतियान पारित करने के बाद जो राज्यसभा से वापस आया है उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, उसको ग्राम सभा के द्वारा स्थानीयता दिया जाए। जिसको हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिसने उसको घर में बसाया, जिसका खतियान नहीं बन पाया, और जो 100 साल 1.5 साल से जो हमारे गांव में रह रहे हैं, उसको स्पष्ट बताया गया कि ग्राम सभा के द्वारा उसको स्थानीयता दिया जाए। अब एक बात बताएं, पूरा धनबाद में 70% ज़मीन में अतिक्रमण करके बाहरी लोग रह रहा है, पूरा CCL का 70% ज़मीन में बाहरी लोग रह रहा है, सब तो भूमिहीन है, और वहाँ पे बाहरी लोग मुखिया बन रहा है। अब एक बात है, कॉलोनी में बैठ के वो ग्राम सभा करके DC साहब को रिपोर्ट बना के दे दिया। अच्छा, एक बार बहुत जगह हम देखें BCCL के जमीन में अवैध निर्माण करके, जो कि नगर निगम के सीमा में है, उसके बाद भी जो नगर निगम का एक नियम कानून है कि कोई भी नगर निगम के क्षेत्र में निर्माण होगा तो उसके नक्शा के अनुसार निर्माण होगा। हाँ। लेकिन बहुत जगह 2 तल्ला 3 तल्ला मतलब नगर निगम सोया रहता है। मतलब किस तरह से काम कर रहा है नगर निगम? वाली बात है कि BCCL माइनिंग कर रही है, जब भी वो फेस चेंज करेगा तो अपना नक्शा बनाएगा। क्या नगर निगम से नक्शा पारित करवाता है? BCCL जो पूरे क्षेत्र में भवन जहाँ तहाँ भवन बनाता है अपने कार्यालय के उपयोग के लिए, क्या वो नगर निगम से नक्शा पास कराता है? नहीं। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो नगर निगम अधिनियम बना हुआ और पंचायत अधिनियम बना हुआ है उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कोई फायदा नहीं। मतलब टेकलाल जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर BCCL एरिया में कोई भी काम होता है राजस्व द्वारा, कोई भी निर्माण होता है सांसद मत से, मुखिया मत से या फिर विधायक मत से, तो वहाँ पर जो भी BCCL है NOC नहीं देता है। अगर BCCL NOC नहीं देता तो सारे जो निर्माण है एक तरह से अवैध है, पूरी तरह से अवैध है। पूरा मैनेजमेंट के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी और यहाँ जो गलत तरीके से निर्वाचन होके बने हुए लोग हैं मिल के पैसा खा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड भी है, कहीं कहीं ऐसा किया गया हमारे DBC क्षेत्र में, BCCL क्षेत्र में कि नगर निगम BCCL द्वारा बना दिया गया नाली को, उसी में मुखिया चिपका दिया अपना बोर्ड भी और पैसा को खा जा रहा है। यही तो स्थिति है। इसीलिए जो भी झारखंड के युवा हैं, हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि अधिनियम के साथ साथ पूरा विभाग को पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो पूरा हम लोग को कंगाल करके यहाँ के बाहरी अधिकारियों पर। अभी हम लोग जब भी कभी धनबाद में बात आती है, कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें BCCL का नाम जरूर ही आता है। BCCL का नाम हर मुद्दे में क्यों आता है? हमारे साथ और भी ग्रामीण जुड़े हुए, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हर मुद्दे में BCCL का इन्वॉल्व
कैसा है ये, और मतलब देखा जाए तो किस तरह से? देखिए, बीसीसीएल के एरिया में तो हम नहीं हैं, हम हैं एफसीआईएल के एरिया में। मतलब जितने भी, खास करके हम देखें धनबाद में जितने भी औद्योगिक शहर हैं या उद्योग जो बसे हुए हैं, आखिर यहाँ के ग्रामीण रैयतों की ज़मीन पर ही बसे हैं और उन्हीं की मनमानी हमेशा चलती है। ग्रामीण और रैयतों को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू से ही ग्रामीण का जो अधिकार है, राइट है, इस शासन प्रणाली में ग्रामीण को राइट मिला ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपया है, हम इसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो किस योजना में करेंगे? तो सीनियर सिटीजन में हमको घुसना पड़ेगा। सीनियर ग्रामीण का योजना कोई है क्या? ये मेरा सीधा प्रश्न है। और चूँकि आपने बीसीसीएल क्षेत्र को माना, सवाल किया, हमने एफसीआईएल को 100 एकड़ ज़मीन रघुनाथपुर में दिया हुआ है। हम एफसीआईएल का बात करते हैं। 2002 में एफसीआई बंद हुआ। बंद होने के बाद जितने भी वर्कर थे सबको बैग एंड बैगेज 3 बार घर जाने के लिए भाड़ा दिया एफसीआईएल प्रबंधन। वो लोग भाड़ा वसूल किया और फिर पिछले दरवाजे से उसी क्वार्टर में रह रहे हैं और अतिक्रमणकारी हैं। अभी वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। हम लोग 3 दशक से यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बचने का जगह दीजिए। जबकि सच्चाई यहीं पर है कि बैग एंड बैगेज जितने भी वर्कर थे, बीएसएस के सुविधा के अनुसार 3 बार घर जाने का वो लोग को मिला, सुविधा मिला। फिर भी अवैध ढंग से क्यों यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई, ये मेरा प्रश्न है। उसके बाद बीसीसीएल का तो बहुतों प्रश्न है। 3 वार्ड पड़ता है एफसीआईएल के अंतर्गत। इसी सवाल को मैंने कहा कि एफसीआईएल पहले भी जो है अपनी स्वास्थ्य जितना भी प्रणाली है एफसीआई खुद अपने स्तर से करती थी। वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता था। पहले एनएसी एरिया था 3 वार्ड में, एफसीआईएल के अंतर्गत एनएसी को हटा दिया गया। बिना चुनाव का सब स्वच्छ व्यवस्था वहाँ पर था। यहाँ अभी नगर निगम बनने के बाद हम लोग का जो अधिकार है, रोड देखिए, सिंदरी में रोड डेवलप किया गया है और हम लोग चारों तरफ ग्रामीण हैं, चारों तरफ हम लोग का बैरियर लगा दिया गया। हम लोग बड़े गाड़ी लेके इस छोर से उस पर नहीं जा सकते हैं जब तक नहीं वहाँ पर टैक्स दिया जाता है। रोड है सरकार का, झारखंड सरकार के मत से रोड बन रहा है। तो अच्छा, अभी हमारे साथ ग्रामीण जो जुड़े हुए, खास करके ये सिंदरी से आते हैं और सिंदरी में एक मामला है हमारे साथ जुड़े हुए सरियान जी से मेरा सवाल है कि सिंदरी में अक्सर अभी देख रहे हैं कि जो बाहर से जो बसे हुए अतिक्रमणकारी जो क्वार्टरों में रह रहे थे सिंदरी के एफसीआई के क्वार्टरों में, उन लोगों को फिर से लीज होल्ड पे उन लोगों को दिया जा रहा है। और जो ग्रामीण जो मतलब ग्रामीणों की रैयतों की ज़मीन और रैयतों की ज़मीन जब जो वहाँ पर अतिक्रमणकारी अवैध रूप से रह रहे थे, उनको क्वार्टर अलॉट कर दिया रहा, लीज पे दिया जा रहा है। जबकि एक तरह से वहाँ पर एक फैसला आया था कोर्ट का कि उस सब सारे एरिया को खाली कर दिया जाएगा और सारे को भगा दिया जाएगा। लेकिन फिर अचानक क्या होगा कि सबको लीज होल्ड में देने लग गए। ये सब तो नेता और अधिकारी का मिले भगत से शुरू से हो रहा है और आज भी हो रहा है। इसमें और गाना क्या है? सब अधिकारी और नेता सब मिले हुए हैं। मतलब बाहरी साठ गांठ करके मतलब अपना क्वार्टर जमा लिए, लेकिन ग्रामीण रैयतों ने अपनी ज़मीन दी, तो ज़मीन भी तो रैयतों को लौटा देना चाहिए था ना। कहाँ लौटा दे रहा है? मेरा ही ज़मीन कम से कम 10-15 एकड़ कब से, जब एफसीआई बना है ना, तब ये खुदा गाड़ दिया है। यही हाल फिलहाल आया था वो लोग चिन्हित करने के लिए, तो हम लोग बोला कि भाई ना, हम लोग कभी कुछ दिया है और अभी तक हम लोग जो लगान होता है, लगान हम कंटिन्यू देते आ रहे हैं सरकार का, राज्य सरकार को, और उसमें ठप्पा भी लगा दिया है एफसीआईएल का। तो बहुत तरह का नियम, सरकार का कुछ भी नियम सही नहीं है। खाली हम लोग का यहाँ का जो ओरिजिनल आदमी है उन लोग को ख़त्म करने का योजना है सरकार का, और कुछ नहीं है। हमारे साथ अभी नाती भी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं टेकलाल और रॉयल जी होते हैं, बाबा नाती हैं और अक्सर खास हमेशा साथ साथ दिखते हैं। तो नाती जो है, अब देख रहे बाबा के साथ बोकारो भी जाने वाले हैं। बोकारो में यही मांग है आप लोग की? जी हाँ, बोकारो में भी सेम किस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल धनबाद में है सेम वहाँ भी बोकारो में भी है। तो हम लोग कल बोकारो उपायुक्त के पास जाने का भी काम करेंगे। देखा था पूरा झारखंड में यहाँ पर रैयत और जो यहाँ पर किसान वर्ग से जो आते हैं, जो आदिवासी बेल्ट से आते हैं, उन लोगों के सारे की ज़मीन, चाहे भी धनबाद लीजिए, बोकारो लीजिए, रामगढ़ लीजिए, या फिर चांडिल लीजिए, जमशेदपुर लीजिए, रांची लीजिए, हर जगह तो वही है। अवैध रूप से यहाँ पर हर जगह अतिक्रमणकारी बसे हुए हैं। और जबकि यहाँ पर जब रैयतों की बारी आती है, जब कोई काम नहीं होता है, कोई उद्योग धंधे का नहीं लगते, तो उनको ज़मीन लौटा देना चाहिए, लेकिन लौटाते नहीं, बल्कि और बाहरी जो आते हैं उनको पीपी एक्ट का उल्लंघन, जो बोलते हैं पीपी एक्ट को, जो फैसला आता है उसको पलट के उन लोगों को बाहरी को बसा दिया जाता है। देखिए, पहला बात कि अतिक्रमण जितना भी हो रहा है, आप अपने खुद
खुद के नज़रिए से देखिए, जितना भी अतिक्रमण हो रहा है कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है, कंपनी के ज़मीनों पर हो रहा है। अगर आप BSL जो बोकारो का प्लांट है, बोकारो स्टील, तो उसकी भी बात करें तो 100 से 150 एकड़ ज़मीन पर आज खटाल बना हुआ है। उतना तो हमको लगता है कि पूरा बोकारो में गाँव नहीं होगा। अगर आप दुग्धा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ BCL कॉलोनी है। हमको लगता है हमारे कॉलोनियों में एम्प्लॉय BCL के बिल्कुल 5-10% ही बचे हुए, लेकिन आज भी उनके क्वार्टरों में अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं। और वो सिर्फ अतिक्रमण करके रह नहीं रहे, बल्कि वहाँ वोटर कार्ड बना है, वो अपना निर्वाचन भी करवाते हैं और क्या कहते हैं, मुखिया बनने का काम करते हैं। और जाहिर सा बात है, जिसका मुखिया उसका काम। तो अतिक्रमण करके जो लोग रह रहे हैं वही लोग मुखिया भी बनते हैं और वो अपना निजी काम देखते हैं। और जिस प्रकार उससे होता क्या है कि हमारे ग्रामीणों का ना विकास हो पाता और ना ही हमारे ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं हो पाती। तो देखा जाए तो बात यही है कि जितनी भी अतिक्रमण हो रही है तो ये सब कंपनियों के कारण हो रही है। अगर कंपनियां नहीं आती तो अतिक्रमण बिल्कुल ही नहीं होता हमारे झारखंड में। मेरा और एक सवाल रहेगा टेकलाल जी से। यहाँ PP एक्ट में सिंदरी में देखा गया था, एक नोटिस आया था, कोर्ट का फैसला आया था कि वहाँ पर जितने भी अवैध रूप से कब्जेधारी FCI के क्वार्टरों में, उसको नोटिस दिया था कि आप एक डेट पे, सर्टन डेट पे सारा खाली हो जाना चाहिए। वो कभी खाली लेकिन उसके बाद सुनिए, वहाँ पर कुछ जो नेतागिरी किए बाहर से जो आए हुए हैं, और फिर मैनेजमेंट, सिंदरी मैनेजमेंट जो FCI के मैनेजमेंट के साथ साठगांठ क्या किया कि उन लोगों को फिर लीज होल्ड में दिया जाने लगा। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है ना कि वो अवैध वोट बैंक है। अगर वहाँ से उन लोगों को हटा दिया जाएगा जो वहाँ, क्योंकि बाहरी लोग हैं और वो बाहरी वोटर बाहरी नेता को ही हमेशा देते हैं, ठीक है। अगर उसको भगा दिया जाएगा तो बाहरी नेता कभी यहाँ पे नेता बन पाएगा क्या? हमारा ग्रामीण कुछ ही लोग होते हैं जो खाने पीने वाले होते हैं, जो बाहरी लोगों को वोट देते हैं, अन्यथा कभी भी बाहरी लोगों को वोट नहीं देते। इसलिए बाहरी नेताओं का दबदबा है आपका धनबाद में। आपका देखिए MP साहब कौन है तो PN सिंह है, झरिया का विधायक कौन है तो पूर्णिमा नीरज सिंह है, आपका धनबाद का कौन है तो राज सिन्हा है। आपको पता होना चाहिए कि परसों का मामला है कि आई जो आपका रघुनाथपुर में जो आपका कूड़ादान का जो अपशिष्ट का जो प्लांट बनने वाला है, बताइए कि भर्रागढ़ा बोलते हैं आप लोग ना, पुटकी के साथ बोर्रागढ़ बोलते हैं ना उसको। एक बात बताइए, वहाँ पे पूर्णिमा नीरज सिंह क्यों गई रोकने के लिए कि क्यों वहाँ नहीं बनने दिया जाए? वो भी तो नगर निगम का क्षेत्र था, वो भी तो BCCL का जमीन था, क्यों रोकने के लिए? और वही कचरा जब हमारे गांव में फेंकने का बात आ रहा था, उस समय आप कान में तेल लगा के सोए हुए थे। इसका जवाब हर झारखंडियों को, मतलब आप साफ कहना चाह रहे हैं कि हर कोई अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, क्योंकि पंचायत का अपना एक अधिनियम है, अपना एक कानून है, नगर निगम का अपना एक अधिनियम है, एक मिनट, अपना एक अधिनियम है, अपना एक कानून है, अपना उसका अधिकार क्षेत्र है। वो अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे चल गया? नगर निगम का चीज को पंचायत में कैसे लेके चल गए? अगर हम पंचायत में ग्राम सभा करके 500 आदमी का प्रधानमंत्री आवास, अब मनरेगा का काम आपका नगर निगम में करना चाहेंगे तो करने दीजिएगा हमको? नहीं ना करने दीजिएगा। फिर हमारा गांव के तरफ कैसे जाते हैं? और फिर BCCL में जहाँ अतिक्रमण करके लोग रह रहा है, वहाँ पर जब प्लांट बनता है तो वही विधायक, वही सांसद जाकर उसको रोकने काम करता है। मैंने हम ग्रामीण कूड़े के समान है। ये कभी बर्दाश्त अब झारखंडी और पढ़ा लिखा लड़का तो करेगा ही नहीं। इसका मुंहतोड़ जवाब 24 में देंगे और कुछ दिनों बाद सड़क में आके देंगे। अच्छा, हम सिंदरी की बात करते हैं। सिंदरी में जो PP एक्ट मतलब जो कानून है, वो कानून सिर्फ ऐसे नाम का बन गया है क्या? उसका सिर्फ इस्तेमाल रैयतों पर किया जाता है और जो अतिक्रमणकारी जिस पर लागू होना चाहिए उस पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? PP एक्ट तो छोड़िए, DC साहब का मेरे पास आवेदन है बोकारो का। इसका मतलब धनबाद के DC साहब को भी आवेदन मिला होगा। वो लोग स्पष्ट आवेदन में लिखा है कि BCCL में जो अतिक्रमण करके क्वार्टरों में रह रहा है उसको हटाया जाए, जल्द से जल्द खाली करे, क्योंकि सरकार का राजस्व का दोहन हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व के साथ साथ यहाँ के लोकलों का दोहन हो रहा है, उसका अस्तित्व पे खतरा जा रहा है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। आप बोलिएगा तो हम आपको लेटर भेज देंगे। आज से 4 से 5 महीना का बात है, जिसमें DC साहब स्पष्ट लिखा है। यहाँ अब झारखंडियों को लड़ना होगा और कागज और कलम से लड़ना होगा, क्योंकि आपको कागज का मार रहा है। अच्छा, ये लड़ाई जो अब छेड़े, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आप कहाँ लेके जाएंगे? पता है ना, ये लड़ाई हमको थाना भी उठा के लेके गई थी, जिस थाना को हम लोग घेरने के काम करे। अब ये लड़ाई अगर रांची का जेल जाना पड़ जाए, हमको क्या बोलते धनबाद का जेल जाना पड़े, चाहे बोकारो का जेल जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारा अस्तित्व और हमारा जल जंगल का दोहन करेगा, उसे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो टेकलाल एंड टीम का कहना है अब जहाँ कहीं भी शोषण होगा और ग्रामीण रैयतों का, टेकलाल अब रुकने वाले नहीं है। हर जगह अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जैसे विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ धनबाद ही नहीं, धनबाद के बाद बोकारो, रामगढ़, हो सके तो रांची तक भी लड़ाई लड़ेंगे।